अस्सलाम वालेकुम। मैं अज़मत अली आप सबको अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वाला पर खुशामदीद कहता हूँ। हम सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 2 का मुतालिया कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम टॉपिक 2.2 प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर। इंशाल्लाह आइए अपनी क्लास का आगाज करते हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग के जरिए मसले हल करना। कंप्यूटेशनल थिंकिंग की मदद से मसाइल के लॉजिकल और ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में हल किया जाता है। यह तरीका गलतियों उलझन को कम करता है, मसला हल करने की मजमूई सलाहियत को बेहतर बनाता है। इस सोच को सिर्फ कंप्यूटर साइंस में नहीं बल्कि रोजमर्रा जिंदगी के मुख्तलिफ मसाइल हल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कंप्यूटर भी मिसाइल को इस अंदाज में हल करते हैं जिस तरह इंसान कंप्यूटेशनल थिंकिंग इस्तेमाल करते हुए मसाइल हल करते हैं, लेकिन कंप्यूटर का ये काम बहुत ज़्यादा तेज़ी से अंजाम दिया जाता है। किसी भी मसले को हल करने का पहला और सबसे अहम मरहला इस मसले को अच्छी तरह समझना है। हमें ये जानना चाहिए कि मसला हमसे क्या पूछ रहा है, कौन सी मालूमात पहले से दी गई हैं, हमें आखिर में कौन सा नतीजा या रिजल्ट हासिल करना है। मसले को बेहतर तरीके से समझने के लिए सादा सवालात पूछना फायदेमंद होता है। गैर जरूरी मालूमात को नजरअंदाज करना चाहिए ताकि तवज्जो असल मसले पर रहे। जब मसला वाज़ेह तौर पर समझ आ जाए तो दुरुस्त हल तलाश करना आसान हो जाता है। इस मरहले से वक़्त और मेहनत दोनों की बचत होती है। याद रखिएगा, वाज़ेह सोच क्लियर थिंकिंग मसले हल करने को आसान बना देती है। मसले को समझने के लिए किसी तना आदमी का कौल है, अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 100 मिनट दिए जाएं तो 99 मिनट्स उस मसले को सिर्फ समझा जाएगा और 1 मिनट के अंदर उस मसले को सॉल्व किया जाएगा। मसले को समझने के बाद मसले को छोटे हिस्सों में तकसीम करना। डीकम्पोजिशन मसले को छोटे हिस्सों में तकसीम करना। किसी बड़े मसले को छोटे और आसान हिस्सों में तकसीम करने को डीकम्पोजिशन कहते हैं। बड़े मसले को एक ही वक्त में हल करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब इन्हें छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो हर हिस्सा आसानी से समझ में आ जाता है। हर मरहला अलग अलग हल किया जा सकता है। उलझन और जहनी दबाव कम हो जाता है। सोच मुनज़्ज़म हो जाती है। एक वक्त में सिर्फ एक काम पर तवज्जो दी जा सकती है। ये तरीक़ाकार कंप्यूटर साइंस के साथ साथ रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आगे हमारे पास है क्रिएटिंग स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, यानी कि मरहलावार हल तलाश करना। किसी मसले को तरतीबवार मराहिल में हल करने के तरीका को एल्गोरिदम कहते हैं। एक अच्छे एल्गोरिदम की खसूसियात ये हैं कि हर मरहला वाज़ेह और आसान हो, तरह तमाम मराहिल दुरुस्त तरतीब में हों, हदायत पर अमल करना आसान हो, गलतियों के इम्कानात कम हों। कंप्यूटर भी तमाम काम मरहलावार हदायत पर अमल करते हुए अंजाम देते हैं। अच्छी मनसूबाबंदी यानी कि प्लानिंग दुरुस्त नताइज हासिल करने में मदद देती है। मरहलावार एल्गोरिदम की मिसाल हम लेते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम एग्जांपल को अगर हम देखते हैं तो चाय बनाने का एक एल्गोरिदम अगर हम कंसीडर कर लें तो उसमें सबसे पहला स्टेप जो होगा वो शुरू करेंगे, यानी कि स्टार्ट लेंगे। दूसरा स्टेप पानी को उबालेंगे। तीसरा स्टेप चाय की पत्ती डालकर दम देंगे। चौथा दूध या लीमू शामिल करेंगे। पांचवा चाय पेश करेंगे। छठा इख्तिताम करेंगे। तो शक्ल मरहला वार एल्गोरिदम की मिसाल आप देख सकते हैं। आगे हमारे पास है हल का जायजा लेना और बेहतर बनाना, यानी कि इवैल्यूएटिंग एंड इम्प्रूविंग सॉल्यूशन। जब मसले का हल तैयार हो जाए तो इसका जायजा यानी कि एवेल्युएशन लेना ज़रूरी होता है। जायजा लेने से हमें ये मालूम होता है कि क्या ये हल दुरुस्त है, कहीं कोई गलती तो मौजूद नहीं, क्या हल सही तरीके से काम कर रहा है। हल को टेस्ट करने से इसकी दुरुस्तगी का यकीन हो जाता है। अगर ज़रूरत हो तो हल को मज़ीद आसान, बेहतर और तेज़ बनाया जा सकता है। इस अमल के फ़ायदे क्या हैं? गलतियों की निशानदही और इस्लाह होती है। नए तजर्बात से सीखने का मौका मिलता है। बेहतर कारकर्दगी यानी कि परफॉर्मेंस हासिल होती है। मसला हल करने की महारत में इजाफा होता है। याद रखिए, किसी भी मसले का हल तलाश करना अहम है, लेकिन इस हल का जायजा लेकर इससे मजीद बेहतर बनाना भी उतना ही ज़रूरी है। यही अमल एक अच्छे प्रोग्रामर और बेहतरीन मसला हल करने वाले की पहचान है।
अल्हम्दुलिल्लाह आज की वीडियो में हम सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के चैप्टर 2 के 2.2 प्रॉब्लम सॉल्विंग को यूज़ करते कंप्यूटेशनल थिंकिंग को प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ करते हुए हमने देखा। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए मुफीद रहा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल कंप्यूटर वाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम तालीमी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अगर आपका इस सबक से मुतल्लिक कोई सवाल या राय हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालात का जवाब दूं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए सबक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।